प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित हवाईयन आइलैंड्स का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है माउई आइलैंड। यहाँ पर स्थित हालियाकला ऑब्जर्वेटरी में पैन स्टार्स यानी पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम से एस्ट्रोनॉमर्स उन ऑब्जेक्ट्स पर नज़र रखते हैं जो काफ़ी तेज़ गति से हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। 19 अक्टूबर 2017 यहाँ के एस्ट्रोनॉमिकल कैमरास और एडवांस्ड टेलीस्कोप्स से ली गई तस्वीरों में ये साफ दिख रहा था कि एक ऑब्जेक्ट तारों की तुलना में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। तारे लाइट के छोटे छोटे डॉट्स की तरह दिखते हैं, जबकि ये ऑब्जेक्ट एक लाइन की तरह दिख रहा था। पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने उसे कोई कॉमेट समझा, लेकिन वो पिंड एक अजीब सी ट्रैजेक्टरी में टम्बलिंग मोशन करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि हमारे सन की ग्रेविटी भी उसे एक गोलाकार कक्षा में नहीं ढाल पा रही थी। जब इस पिंड की खोज हुई तो एस्ट्रोनॉमर्स ने पाया कि ये हर 8 घंटे में एक बार स्पिन कर रहा था और इसकी ब्राइटनेस में लगभग 10 के फैक्टर से चेंज आ रहा था, जिसका मतलब कि ये अपनी चौड़ाई से लगभग 10 गुना ज़्यादा लंबा था। उसका शेप बड़ा ही अजीब था, बिल्कुल एक सिगार के जैसा। हमारे सौर मंडल के बाहर इंटरस्टेलर स्पेस से आए इस ऑब्जेक्ट को ऑफिशियली एक एस्टेरॉयड क्लासीफाई किया गया और नाम रखा गया ओमुआमुआ, हवाईयन भाषा में जिसका मतलब होता है जासूस। अगर हम सन की विसिनिटी के स्टार्स को ऑब्जर्व करें तो हम ये साफ देख सकते हैं कि ये स्टार्स सन के रिलेटिव मूव करते हैं, लेकिन 500 में से सिर्फ एक स्टार ही उतना स्लो मूव करता है जितना कि ओमुआमुआ। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी स्टार सिस्टम की रॉक्स लगभग उसी स्पीड से मूव करती हैं जिस स्पीड से वो स्टार। तो ऐसा हो सकता है कि शायद ओमुआमुआ उसी स्टार सिस्टम से आया हो। भले ही इस बात के कोई पुख्ता सबूत ना मिले हों, लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि चीज़ें एक से दूसरे स्टार सिस्टम में आती जाती हैं। ओमुआमुआ के अजीब से व्यवहार की वजह से कईयों ने यह सवाल उठाए कि क्या वो सच में एक एस्टेरॉयड ही है या कुछ और। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट प्रोफेसर आवी लोएब ने शैमुअल बायली के साथ मिलकर एक पेपर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद ओमुआमुआ एक फुल्ली ऑपरेशनल प्रोब हो सकता है, जिसे जानबूझकर किसी उन्नत सभ्यता के द्वारा पृथ्वी के आसपास भेजा गया हो। आवी लोएब कहते हैं कि अगर हम आज का सेलफोन किसी आदि मानव को दिखाते तो वो उसे सिर्फ एक पत्थर ही समझता। तो इमेजिन कीजिए कि ओमुआमुआ आईफोन है और हम वो आदि मानव। ओमुआमुआ का सच क्या है ये तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ओमुआमुआ का सिगार जैसा शेप, क्योंकि कई सौ सालों से सिगार के आकार की उड़न तश्तरियों के दिखने की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि 1870 में सबसे पहली यूएफओ साइटिंग की रिपोर्ट जो न्यू हैम्पशायर से आई थी, उसमें भी माउंट वॉशिंगटन के क्लाउड्स में एक उड़ते हुए सिगार शेप्ड ऑब्जेक्ट के दिखने की बात कही गई थी। आज हमारे पास ऐसी कई रिपोर्ट्स और आई विटनेसेस भी हैं जिनमें सिगार के आकार के उड़ते हुए अननोन ऑब्जेक्ट्स के दिखने की बात कही गई है। ओमुआमुआ इतना खास इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार था जब किसी एस्ट्रोनॉमर ने यह कहा कि हमारे सोलर सिस्टम में आया वो ऑब्जेक्ट एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। भले ही ये बात सच ना हो, लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वाकई में ऐसा कोई इन्विजन होता है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, जिसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल चाहिए। हालांकि दुनिया भर की सरकारों की फाइल्स में किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट का जिक्र ही नहीं है कि अगर वाकई में ऐसा कोई परग्रही हमला होता है तो हमें क्या करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, क्योंकि कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि भले ही ज़्यादातर बड़े देशों की सरकारें इस बात को स्वीकार ना करें कि उनके पास कोई ऐसा डाटाबेस है, लेकिन वास्तव में उनके पास ना सिर्फ इसकी पूरी योजना है, बल्कि काफ़ी लंबे समय से हमारी सरकारें और दूसरे ग्रह से आने वाले जीव एक दूसरे के संपर्क में भी हैं। और इस बात की पुष्टि करती है 18 दिसंबर 2017 को द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी लेस्ली किन की एक रिपोर्ट। लेस्ली काफ़ी लंबे अरसे से द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और अथर के रूप में काम करती आई हैं। 2010 में आई इनकी बुक यूएफओज न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर रह चुकी है। अपनी रिपोर्ट में वो 4 अक्टूबर को पेंटागन सिटी होटल में हुई उस कॉन्फिडेंशियल मीटिंग के बारे में बताती हैं जहां उनकी मुलाकात हुई लुइस एलिजोंडो से, जो उस सीक्रेट पेंटागन प्रोग्राम के डायरेक्टर थे जिसके बारे में लेस्ली ने कभी सुना ही नहीं था, द एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी एटिप। वहाँ उन्हें पता चला कि इसकी शुरुआत तो 2007 में ही हुई थी, उन हवाई खतरों की जांच के लिए जिसे मिलिट्री कहती थी द अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। ये इतनी बड़ी खबर इसलिए थी क्योंकि इसके पहले 1969 में यूएस मिलिट्री ने कहा था कि यूएफओज को स्टडी करना किसी काम का नहीं है। लगभग 5 सालों तक चले इस सीक्रेट प्रोग्राम के लिए करीब $22 मिलियन की फंडिंग हुई थी।
इस एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम में कई अजीबोगरीब वीडियोस इकट्ठा किए गए जिनमें यूएफओ जैसे कई अननोन ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे थे। बाद में इनमें से कई वीडियोस को पब्लिक भी किया गया, लेकिन इसकी ज़्यादातर रिपोर्ट्स आज भी सीक्रेट हैं। 1999 में एस्ट्रोबायोलॉजी पर नासा की एक वर्कशॉप हुई जिसका उद्देश्य था इन बातों पर चर्चा करना कि कैसे हम ह्यूमन रेस को स्पेस में और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं और साथ ही साथ कॉस्मॉस में दूसरी लाइफ फॉर्म्स को कैसे ढूंढ सकते हैं, फिर चाहे वो सिंगल सेल्ड माइक्रोब्स हों या फिर हमारी तरह कोई कॉम्प्लेक्स इंटेलिजेंट और कॉन्शियस लाइफ फॉर्म्स। पिछले 60-70 सालों में विज्ञान ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है। साथ ही साथ यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ फॉर्म्स के एग्जिस्ट करने के बदलते हुए आइडियाज़ ने भी लोगों के वर्ल्ड व्यूज़ को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया है। और अगर ऐसे में हम वाकई किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढ पाए तो ये एक फिनोमिनल इम्पैक्ट होगा समाज और धर्म दोनों पर। आज दुनिया भर के धार्मिक संगठन भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि परग्रही जीव हो सकते हैं। चाहे वो दलाई लामा हो या फिर पोप फ्रांसिस, वो ये मानते हैं कि बुद्धिमान परग्रही जीव होते हैं और उनके पृथ्वी पर आने पर वो उनका स्वागत भी करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है। लेकिन शायद ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर धर्मों में दूसरे ग्रह के जीवों की पृथ्वी पर काफ़ी लंबे समय से आते रहने की बातें कही गई हैं। दुनिया के ज़्यादातर धर्मों में किसी ऐसे देवता या मसीहा के आसमान से आने की बात कही गई है जो हम मनुष्यों को पृथ्वी पर आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक ज्ञान देता है, और उसके किसी ऐसे वाहन से आने की बात कही गई है जो अंतरिक्ष में जा सकता है, और वो ऐसी दुनिया से आए थे जहाँ पे समय हमारी दुनिया के समय से काफ़ी धीमे गुजरता है। बाइबल में भी ऐसा कहा गया है कि वो फरिश्ते आसमान से हमें संदेश देने आए थे, और फरिश्ते किसी भी तरह से इंसान नहीं होते, वो पूरी तरह से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते हैं। एनकी, ओडिन, जियोस, विराकोचा, क्वेट्ज़लकोएट्ल, कुकुलकान, ऐसे कई नाम हैं जिनका जिक्र हजारों साल पहले लिखी कहानियों और लेखों में मिलता है। लगभग हर संस्कृति में ऐसे डेटीज का जिक्र किया गया है जो किसी और दुनिया से आए थे। तो क्या ये नहीं हो सकता कि वो सिलसिला आज भी जारी है, लेकिन किसी और रूप में? तब क्या होगा जब ये बात पूरी तरह से जाहिर हो जाएगी कि परग्रही हमारे बीच हैं? समाज, विज्ञान, धर्म, हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा। आज हमें कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं, चाहे वो पेरू की नास्का लाइन्स हों, इजिप्ट के पिरामिड्स हों, एडफुट टेम्पल, एंकोर वाट या फिर स्टोनहेंज ऑफ इंग्लैंड। ऐसी बहुत सी कहानियाँ और उनके सबूत भी मिलते हैं जिनसे ह्यूमन एलियन कॉन्टैक्ट के होने की बात सामने आती है। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कुछ ऐसे ही पुराने सबूत और आज के समय में होने वाली यूएफओ साइटिंग्स के बारे में जानेंगे, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके पीछे क्या राज है और क्यों दुनिया भर की सरकारें और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन सब के बारे में जानते हुए भी इन बातों को हमसे छुपा रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को हमसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्प्रेड नॉलेज एंड बी क्यूरियस।